हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 9 के छात्र हो तो लेकर आ चुके हैं हिंदी का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। ठीक है। आपका विषय कोड 101 रहने वाला है। 50 नंबर का यह पेपर होने वाला है। समय मिलने वाला है आपको 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है। ये सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का पेपर होने वाला है, यानी कि नवंबर में मासिक एग्जाम का। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए आपका खंड और यहाँ से स्टार्ट है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है, बोला है 1 से 30 तक आपका प्रश्न है। 25 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। हम आपको 30 में 30 क्वेश्चन कराएंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक आप लोग ना बने रहिएगा। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। दिया है नालंदा किस प्रदेश में अवस्थित है। तो नालंदा किस प्रदेश में अवस्थित है, तो ये बिहार में अवस्थित है। पहला का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 2 नंबर क्वेश्चन, नालंदा कहाँ से कहाँ के इतिहास की गौरव कथा को समेटे हुए है। तो कहाँ की गौरव कथा को, तो 2 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि भारत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो दिया भारत का पुरातत्व विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो कौन सी विधा है, तो निबंध है। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या था। तो राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या था, तो महादेव सहाय था। और ये कहाँ दिया, तो ऑप्शन सी में दिया है। 4 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है कि जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है, उतना परिवर्ती कला गीतों में नहीं। यह शीर्षक पाठ की युक्ति है। तो बिहार का लोक गायन का है। किसका है, बिहार का लोक गायन का है। 5 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो सब मिलकर ग्राम गीतों की प्रकृति कैसी रही है। तो कैसी रही, तो अस्तृण रही है। कैसी रही, अस्तृण। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है भातृ प्रेम नामक उपन्यास के रचनाकार हैं। तो कौन है, तो शिव पूजन सहाय हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, सूफी कवि मंजन ने अपने प्रेम की अमूलता का उपमा किसे दी है। तो किसे दी है, तो नग को। ठीक है। और नग किसको बोलते हैं, तो अंगूठी को बोलते हैं। किसको, अंगूठी को। आपका 8 नंबर क्वेश्चन का ना ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, कवि मंजन के अनुसार प्रेम पद पर सिर कटा देने वाले को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो देवता कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो दिया है, कवि मंजन के अनुसार किसकी ज्योति से यह संसार प्रकाशित है। तो प्रेम रूपी ज्योति से। किसकी, तो प्रेम रूपी ज्योति से। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11 नंबर कि कवि गुरु गोविंद सिंह के अनुसार मनुष्य का मूल रूप से किसकी संतान है। तो किसकी संतान है, तो ये ईश्वर की संतान है। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम क्या है। तो गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम क्या है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद राय हो जाएगा। 12 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है कि गुरु गोविंद सिंह के गुरु कौन है। तो गुरु गोविंद सिंह के गुरु कौन है, तो गुरु अर्जुन देव है। कौन है, गुरु अर्जुन देव है। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। और अर्जुन देव सिंह के कितने कौन से गुरु थे, तो ये 5वें गुरु थे। ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। आगे है, वीणा बजाने की प्रवक्ता के कारण विशेषज्ञ समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था। तो मांतज्ञ उतंत मांतज्ञ कहा जाता था। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, संगीत मांटज्ञ। ठीक है, संगीत मांटज्ञ हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, 14 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, ध्रुपद गायन की परंपरा से दरभंगा घराने की ख्याति मिली है। तो देखिए कैसी मिली है ना, तो ये राष्ट्रीय मिली है। कैसी है ना, राष्ट्रीय मिली है। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर है कि मांगन खवास की ख्याति किस रूप में है। तो ठुमरी गायन के रूप में है। कैसी है, तो ठुमरी गायन के रूप में है। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन दिया है जिससे किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो क्रिया कहते हैं, यानी कि वर्ब कहते हैं। और इसके कितने प्रकार होते हैं, तो दो होते हैं, मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। सकर्मक क्रिया और एक कितने होते हैं, तो एक सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, और इसके अंतर्गत दो आते हैं, ठीक है, यानी कि सकर्मक अकर्मक, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए इसका 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्यय कहते हैं। 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर एक, मनुष्य क्रिया की सहायता क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए मुख्य क्रिया की सहायक करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो सहायक क्रिया कहते हैं। 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए ना, आपको इंग्लिश में बता दें, अगर EJMR दिया है ना, तो इसकी सहायता तो कोई ना कोई क्रिया करेगा ना, या फिर मान लीजिए कोई नहीं दिया है, प्रेजेंट टेंस में नहीं दिया, तो उसके जगह आपको डू डज का प्रयोग तो करना होगा ना, यही सब सहायक क्रिया बोली जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, किस क्रिया का उदाहरण है। तो ये ना पूर्वकालीन क्रिया का उदाहरण है, या क्रियार्थक का है, द्विकर्मक का है, नामबोधन का है। तो किसका है, तो क्रियार्थक क्रिया का, यानी कि हिंदी पढ़ाते हैं, वो पढ़ा रहे हैं तो कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं। 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर, छात्र कमरे में है। तो छात्र कमरे में, तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, यानी कि कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ण से अपादान पर संबोधन, ठीक है, अपादान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 21 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर के, रामा को किताब पढ़ने दो, यह वाक्य में कारक का उदाहरण है। तो किसका है, तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 22 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर, संबंध कारक का चिन्ह है। तो संबंध का होता है काके की होता है, ठीक है, काके की होता है। 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ है। तो आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो खुशामंद करना। 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा, देखिए अपमानित करना हो जाएगा। 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, उच्चारण स्थान की दृष्टि से अ वर्ण का स्थान है। तो कंठोज से हो जाएगा। 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 है, निम्नलिखित में से कौन द्विगुण व्यंजन है। तो द्विगुण का क्या है, तो द और ध हो जाएगा। 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर है कि निम्न में से किन वर्णों के मेल से 6 वर्ण बना है। तो क प्लस स से। 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है, निम्न में से वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण। तो मोहिनी किताब पढ़ती है, क्या हो जाएगा, मोहिनी किताब पढ़ती है। 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर, रहीम करीम से लंबा है, ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, विषयनिष्ठ प्रश्न आपका यहाँ से स्टार्ट दिया है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। 6 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। विज्ञान पर लिख सकते हैं वरदान या अभिशाप, ठीक है, यानी कि AI टेक्नोलॉजी के बारे में लिख सकते हैं, या फिर मतलब नॉर्मल विज्ञान के बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। आगे समाचार पत्र का महत्व, ठीक है, न्यूज़पेपर का, आम चुनाव यानी कि जो लोकसभा राज्यसभा के होते हैं उसके बारे में, या फिर मेरा शहर के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। आगे जन्म की बधाई देते हुए अपने मित्र के पास पत्र लिखना है, ठीक है, अथवा ग्रीष्म अवकाश बिताने के लिए 2 छात्रों के बीच में संवाद लिखना है। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 5 उत्तर देना है, ठीक है, किन्हीं 5 को उत्तर देना है। प्रेम गहा विधेय प्रगट आवा, ठीक है, पंक्ति में कवि मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। कवि मंजन ने अपने गुरु के संबंध में क्या कहा है, ये लिखना है। आगे गुरु गोविंद सिंह ने किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखे। इसके बाद है, गुरु गोविंद सिंह के प्रथम पद का संक्षिप्त सार लिखना है, ठीक है। इसके बाद ग्राम गीत का मर्म शीर्षक निबंध के अनुसार गृहस्थ क्रम विधान में स्त्रियां किस तरह से गीत गाती है, इसके बारे में आपको लिखना है। कला गीत और ग्राम गीत के में क्या अंतर है, इसको लिखना है। फिर लिखना है लक्ष्मी नारायण सुधांशु के संक्षेप जीवन परिचय। इसके आगे लिखना है राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था।
फिर है एकांत जीवन विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ, इसके बारे में भी आपको लिखना है। फिर है नालंदा में किन्हीं 5 विषय पर शिक्षा अनिवार्य थी, इसके बारे में लिखना है। फिर आपको सप्रसंग व्याख्या कर देना है। आदि कवि वाल्मीकि के विरह विहल राम सुख सीता की खोज में न जाने के लिए न पशु पक्षी आदि के पूछताछ या पूछवाया है, इसके बारे में लिखना है। या फिर अथवा में लिख सकते हैं एक ही सेव सबहि के गुरुदेव एक ही सबो सबो एक ज्योत जन्मो। ठीक है, इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।